हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो हमारा कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का चैप्टर चल रहा है प्यारे बच्चों, वो चल रहा है थर्ड। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगति, जिसे बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब देखेंगे हम प्यारे बच्चों अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि कहते किसे? तो बिना देरी किए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घात का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि को जो हम स्मॉल n से शो करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल को थ्रू। तो एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया? फर्स्ट ले लिया, हमने ले लिया A+2V, तीर का निशान, और ये बना दिया C+D। ओके, या लिख सकते हैं उत्पाद। अब ये जो हो गए, ये हो गए हमारे अभिकारक। ये क्या हो गए? उत्पाद। अब निकालेंगे हम इसकी क्या? वेग समीकरण। तो लिखेंगे वेग समानुपाती किसके होता है? अभिकारक के सांद्रताओं के घात के सीधे समानुपाती होता है। तो लिखेंगे A की सांद्रता कितनी है? 1 इंटू B की सांद्रता कितनी है? 2। ओके, समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो वेग बराबर K, A की सांद्रता की घात 1 इंटू B की सांद्रता की घात 2। ओके, ये हमारी आ गई प्यारे बच्चों। इसे बोलेंगे हम क्या? वेग समीकरण। वेग समीकरण। ओके, अब निकालेंगे इसकी अभिक्रिया की कोटि। तो देख सकते हैं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि को जो है हम किससे शो करते हैं? स्मॉल n से। कितने दे रखी है? A की सांद्रता की घात 1, उसके बाद B की कितनी दे रखी है? 2। तो ये आ गई n बराबर 3। तो ये हो गई अभिक्रिया की कोटि। आगे देखते हैं अभिक्रिया की कोटि की गणना करो। हमारे पास दो प्रश्न दे रखे हैं। पहला दे रखा है वेग बराबर K, A की सांद्रता की घात 1/2 इंटू B की सांद्रता की घात 5/2। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये दे रखा है पहला क्वेश्चन हमारे पास, वेग बराबर K, A की सांद्रता की घात कितनी हो गई? 1/2 इंटू B की सांद्रता की घात हो गई 5/2। क्या करेंगे? कोटि निकालेंगे। n बराबर 1/2 प्लस 5/2। एलसीएम कितना ले लें? 2 ले सकते हैं। ऊपर हो गया 1 प्लस 5, कितना हो गया? n बराबर 5 और 1 6। तो n बराबर 6/2, 2 दिया 6, तो n बराबर आ गया 3। ये होगी हमारी अभिक्रिया की कोटि। ओके, दूसरा सवाल जो दे रखा है हमारा प्रश्न, वो दे रखा है वेग बराबर K, A की सांद्रता की घात 3/2 और B की सांद्रता की घात -2। तो प्लीज इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना। आगे देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता कहते किसे है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता कहते किसे है। तो अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस पद की आणविकता कहते हैं या कहलाती है। ओके, दोबारा एक बार देखते हैं। अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को उस पद की आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पद की आणविकता कहते हैं। अब देखेंगे उदाहरण हमने ले लिया ए से क्या बनाया प्यारे बच्चों? B। अब A जो है वो है हमारा
अभिकारक। बी क्या है? बी है उत्पाद, या पी लिख सकते हैं इसे। ए से बन गया पी, तो ये हो गया हमारा उत्पाद। उसके बाद हम निकालेंगे क्या? इसका वेग समीकरण। तो लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है? अभिकारक के सांद्रता के घात के समानुपाती होता है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, क्या हो जाएगा? वेग बराबर के और ए की सांद्रता। अब ये जो निकल के आई है इसे हम बोलेंगे वेग समीकरण। वेग समीकरण। और अभिक्रिया की कोटि जो होगी, अगर हम निकालना चाहें, अभी हमने निकाला था, तो यहां लिखेंगे n बराबर या लिख सकती है कोटि n बराबर कितनी हो जाएगी? 1। और आणविकता कितनी हो जाएगी? अब ये हमारे पास एक अभिक्रिया दी हुई है जो A से P है। A जो है वो अभिकारक है और P जो है वो उत्पाद है। अब ये बताओ हमारी अभिक्रिया में कितने अभिकारकों ने भाग लिया है? कितने लिया है? 1 ने। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? आणविकता कितनी हो जाएगी? 1। ओके, अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। हमने ले लिया क्या? CH3COOH, ये है हमारे पास एसिटिक अम्ल। उसके बाद रिएक्शन जो कराई वो हमने NaOH के साथ कराई। क्या बनेगा? CH3COONA प्लस H2O। इसका नाम जो है वो है एसिटिक एसिड। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बन गया सोडियम एसीटेट। अब निकालेंगे इस अभिक्रिया का वेग समीकरण। तो देखेंगे वेग समीकरण, कितना हो जाएगा? K बराबर वेग समीकरण बराबर K CH3COOH इंटू NaOH की सांद्रता। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है और ये बताओ इस अभिक्रिया में कितने अभिकारकों ने भाग लिया है? तो प्यारे बच्चों इस अभिक्रिया में अभिकारक कितने हैं? 2। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? आणविकता हो जाएगी प्यारे बच्चों 2। ओके, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं अभिक्रिया की कोटि व अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। अब देखेंगे अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर। तो प्यारे बच्चों एक तरफ डालनी है हमें कोटि और दूसरी तरफ डालना है आणविकता। कोटि को हम बोलते हैं ऑर्डर और आणविकता को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम कोटि के। नंबर 1, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि जो हो सकती है वो कैसी हो सकती है? शून्य। अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती। पहला पॉइंट क्लियर हो गए अभिक्रिया की कोटि का और अभिक्रिया की आणविकता। अब आते हैं कोटि के दूसरे पॉइंट पर। अभिक्रिया की कोटि उसके प्रयोग द्वारा ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? प्रयोग के द्वारा। अभिक्रिया की आणविकता को उसकी क्रियाविधि द्वारा ज्ञात करते हैं। ओके, नंबर 3 देखेंगे अभिक्रिया की कोटि भिन्न भिन्न तथा धनात्मक होती है। आणविकता सदैव पूर्णांक एवं धनात्मक होती है। या तो आणविकता सदैव पूर्णांक होगी या फिर होगी धनात्मक। उसके बाद यह प्रयोगात्मक होती है और यह चौथा पॉइंट देखेंगे आणविकता में यह प्रयोग पर आधारित होती है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश हुआ। ओके, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लगभग आता ही रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।